बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर गांव में एक बड़ा ही अमीर और संपत्तिशाली सेठ रहता था। उस सेठ का नाम धनीराम था। धनीराम के परिवार में सब हंसी खुशी रहते थे। तभी एक दिन धनीराम की जिंदगी में एक दूसरी औरत का आगमन हुआ। वह औरत बहुत लालची थी। वह धनीराम के पैसे और दौलत से प्रेम करती थी, पर यह बातें धनीराम को पता ही नहीं था। वह उस औरत की लालसा और सुंदरता में इतना खो गया कि उसे कुछ भी याद नहीं था कि मेरा व्यापार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर हैं। वह अब हमेशा उसी दूसरी औरत के घर पे पड़ा रहता। बच्चे घर पर माँ से पूछते कि माँ, पिताजी कहाँ पर हैं? पर वह सेठ की बीवी बच्चों से क्या बोलती? वह कहती, बच्चों, तुम्हारे पिताजी व्यापार के लिए बाहर गए हैं। लेकिन बच्चे बार बार वही प्रश्न दोहराते कि माँ, पिताजी कब आएंगे? थक हार कर एक दिन सेठ की बीवी सेठ को ढूंढते हुए निकली। तभी उसे किसी ने बताया कि सेठ जी तो उस औरत के घर पे हैं। तब सेठ की बीवी वहाँ पहुँची और अपने पति से बोली, सुनिए जी, बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। आप कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? धंधा पानी सब खत्म हो रहा है, व्यापार भी कम होता जा रहा है, बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं, घर चलिए। तभी वह दूसरी औरत आकर सेठ जी की बीवी से झगड़ा करने लगी और कहने लगी कि सेठ जी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते, तुम क्यों सेठ जी को परेशान करती हो? तभी उसने कहा कि सेठ जी क्यों नहीं जाएंगे, चलिए सेठ जी। पर वह सेठ था कि उस औरत की बातों में इतना फंसा हुआ था कि वह अपनी बीवी को धक्का मार के वहाँ से निकाल दिया। सेठ जी की बीवी अपने बच्चों को लेकर घर से निकल गई और वह अपने मैके को चल पड़ी। थोड़ी देर थक हार कर वह अपने मैके पहुंची तो वहाँ पे उसके भाई भाभी ने देखा तो पहले तो उसे बहुत ही आदर से अपने घर में आने दिया। तभी उसने अपने भाई से कहा कि भैया, सेठ जी ने हमको घर से निकाल दिया है क्योंकि उनको दूसरी औरत पसंद आ गई है। अब वह मेरे साथ नहीं रहना चाहते। यह सुनकर उसकी भाभी ने कहा, अरे, तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें निकाल दिया तो क्या तुम यहाँ आके रहोगी? मेरे घर पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम अपने लिए कुछ और देख लो। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं उनका फिक्र करूं या तुम्हारे बच्चों का? यह सुनकर उस सेठ की बीवी ने कहा कि भाभी, 2-4 दिन रहने दीजिए मुझे, मैं अपने लिए कोई ठिकाना और सहारा ढूंढ लूं, कोई काम ढूंढ लूं, फिर मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। पर उसकी भाभी नहीं मानी और उसे वहां से भी निकाल दिया। थोड़ी दूर चलते हुए एक औरत ने उस सब से कहा कि चलो तुम मेरे घर पर रहना, और उस औरत ने उसे एक छोटा सा कमरा दिया और कहा, इसमें तुम रहना और मेरे घर पर काम करना। यह सुनकर वह सेठ की बीवी बहुत खुश हुई और उस औरत के घर में रहकर और उसका ही काम करने लगी। थोड़े दिन काम काज करने के बाद उसे थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ और वह एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया।
इस तरह से उसका अचार और पापड़ का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल पड़ा और उसमें उसे बहुत ही मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरती गई और वह एक अच्छा व्यापारी बन गई। थोड़े दिन बाद उसकी भाभी और भाई उसको ढूंढते हुए वहाँ पर आए और बोले कि बहन, मुझे और मेरे बच्चों और मेरे परिवार को तुम सहारा दे दो और हम लोगों को अपने साथ रहने दो। तभी उसकी बहन ने कहा, क्यों, क्या हुआ भैया? तभी उसके भाई ने कहा कि मेरे घर में आग लग गया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है जिससे अपनी गुजर करूं और अपने बच्चों का देखभाल करूं। तभी उसकी बहन ने कहा, ठीक है भैया, आ जाइए और आप सब मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बटाइए और सब मिलजुल कर रहिए। वह दिन याद कीजिए भैया, जिस दिन मैं आप लोगों से अपने लिए सहारा मांगने आई थी और आप सब ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। यह कहकर उसने सबको अपने घर में ले लिया। तभी उसके भाई और भाभी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो ननद जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विपत्ति के समय मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया और आज जब खुद पर पड़ी तब पता चल रही है और मैं तब तुम्हारे पास ही आई हूँ। लेकिन अपनों ही अपनों का काम आते हैं। यह कहकर सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस तरह से कहानी समाप्त हुआ। तो इसका कहने का अर्थ है कि कभी भी कोई मुसीबत या परेशानी में हो तो उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। क्या पता एक दिन हमारे ऊपर भी कोई मुसीबत आए और मुझे भी कोई सहारे